साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, चुनाव प्रशिक्षण चल रहे हैं और द्वितीय प्रशिक्षण के बाद पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम का एक टेस्ट होता है। यदि आप टेस्ट में सफल नहीं होते हैं तो आपको प्रशिक्षण दोबारा करना पड़ेगा। और टेस्ट में जो साथियों ये सभी प्रश्न आपसे आने चाहिए और जो भी प्रशिक्षण में सिखाया जाता है उसे अच्छे से सीखना चाहिए। तो एक जो टेस्ट होगा उसके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। आप सभी ध्यान से इसको कंठस्थ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो नाम यहाँ पर डालेंगे, नाम, प्रेम, ड्यूटी, क्रमांक 6 जो भी है, विभाग जो भी है वो भी डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, CU के डिस्प्ले पर यदि इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है तो इसका मतलब किस क्रम का अनुपालन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यह है CRC या क्लोज रिजल्ट क्लियर का अनुपालन नहीं किया गया है, ये सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है। पीठासीन अधिकारी। पोलिंग एजेंट कौन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, पोलिंग एजेंट उसी मध्य स्थल या उसी केंद्र का निर्वाचक होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मॉक पोल में नोटा सहित कम से कम कितने मत डाले जाएंगे। 50। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मॉक पोल ना कराया जाए तो मतदान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतदान अवैध माना जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मॉक पोल के बाद EVM को सील करते समय बैटरी का स्विच किस स्थिति में होना चाहिए। स्विच ऑफ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल टैग कहाँ लगाया जाता है। तो स्पेशल टैग रिजल्ट सेक्शन की खिड़की को बंद करने के बाद स्पेशल टैग लगाया जाता है। रिजल्ट सेक्शन की खिड़की को बंद करने के बाद स्पेशल टैग लगाया जाता है। मतदाता सूची में पुरुष एवं महिला मतदाताओं को लाल स्याही से किस प्रकार चिन्हित किया जाएगा। तो इसमें पुरुष मतदाता को रेखांकित किया जाएगा और महिला मतदाता को रेखांकित के साथ टिक किया जाएगा। चैलेंज वोट किसे कहते हैं, जब मतदाता की पहचान को मतदान अभिकर्ता द्वारा चुनौती दी जाए। तो इसका ये सही आंसर। और चैलेंज वोट कैसे डलवाएंगे, बैलेट यूनिट से, मतलब सामान्य प्रोसेस से। और उसके बाद है, अनुपस्थित शिफ्टेड मतदाता किस प्रक्रिया के तहत मत दे सकते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान हेतु युक्ति युक्त जांच के उपरांत। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 12, मतदाता रजिस्टर में फोटो पहचान पत्र का कौन सा क्रमांक अंकित होगा। फोटो पहचान पत्र के अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 नंबर। टेंडर वोट किसे कहते हैं, जब मतदाता के उपस्थित होने पर प्रथम मतदान अधिकारी यह बता पाता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है, तो इसे टेंडर वोट कहते हैं। इसका ऑप्शन सही है। टेंडर वोट किस प्रकार डाला जाता है। EVM के स्थान पर मतपत्र प्रयुक्त होता है। टेंडर वोट में EVM के स्थान पर मतपत्र प्रयुक्त होता है और वो ये मतपत्र जो है अलग लिफाफे में जाता है। 20 टेंडर वोट मिलते हैं हमें, उनमें से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है टेंडर वोट डलवाने की तो उससे मतपत्र बैलेट पेपर से पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, मतदान अधिकारी द्वितीय का दायित्व है मतदाता रजिस्टर 17 का अमिट स्याही एवं मतदाता पर्ची जारी करने का प्रभारी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मतदान प्रक्रिया के दौरान यदि वीवीपैट खराब हो जाए तो क्या बदला जाएगा। वीवीपैट बदल दिया जाएगा। यदि मतदान प्रक्रिया के दौरान सिर्फ वीवीपैट खराब हो रहा है तो वीवीपैट बदला जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 17, मतदान के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए तो क्या किया जाएगा। अगर कंट्रोल यूनिट खराब होती है तो पूरा सिस्टम चेंज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट तीनों को बदला जाएगा। तो इसका गा नंबर सही है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18, मतदान के अंत में गलती से बैलेट बटन दब जाने पर बिजी लैंप जलता रहता हो तो उस वक्त क्या करेंगे। तो उस वक्त हम क्लोज का बटन दबाएंगे, बाकी कोई बटन नहीं दबाएंगे।
प्रश्न नंबर 19, क्लोज बटन कब दबाएंगे? वास्तविक मतदान के अंत में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोज बटन अगर बीच में दबा दिया तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, पूरा पोल वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा सिस्टम मतलब तीनों मशीनें वहाँ चेंज करनी पड़ेंगी, मतदान रोक दिया जाएगा और दूसरी मशीनें मंगाकर चेंज करनी पड़ेंगी। अब है प्रश्न नंबर 20, मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों का विवरण किस प्रपत्र पर तैयार किया जाएगा? 17 गा मतलब मतपत्र लेखा, यह है मतपत्र लेखा 17C पर तैयार होगा। उसके बाद है 21, सांविधिक लिफाफे का रंग क्या है तथा उसमें कितने प्रपत्र सील किए जाते हैं? सांविधिक लिफाफा हरे रंग का होता है और इसे जो है इसमें 5 प्रकार के लिफाफे सील किए जाते हैं। सांविधिक लिफाफे में से किस किस सामग्री को सील किया जाता है? सांविधिक लिफाफे में 5 सामग्रियां सील की जाती हैं। पहली है चिन्हित प्रति, निम्नलिखित निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मतदाता रजिस्टर 17 का, प्रयुक्त मतदाता पर्ची एवं प्रयुक्त टेंडर वोट, अप्रयुक्त टेंडर वोट। तो ये 5 चीजें ये एनविलप में या सांविधिक लिफाफों में प्रयुक्त की जाती हैं। तो इसमें आंसर है उपयुक्त सभी। मतदाता पहचान पत्र ईपिक के अतिरिक्त पहचान हेतु कितने प्रकार के दस्तावेजों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? 11। इसका आंसर है 11। अब है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान हेतु निम्न में से कौन विकल्प मान्य नहीं है? तो इसका आंसर है श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। बाकी ये तीनों पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो युक्त मतदाता पर्ची, ये तीनों वैध हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25, मॉक पोल के बाद ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई पर्चियों के मिलान के बाद किस रंग के लिफाफे में रखकर प्लास्टिक के डिब्बे में पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा? काले रंग के लिफाफे में। मॉक पोल की पर्चियां काले रंग के लिफाफे में रखने के बाद एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा, उसमें रख के सील किया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में उसके पास वैध पहचान पत्र है तथा मतदान अधिकारी द्वारा पहचान करने के पश्चात मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाता है तथा मतदाता रजिस्टर 17 का पर हस्ताक्षर अंगूठा लगाने से मना कर देता है या बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगवाने से मना कर देता है, तो क्या किया जाएगा? मतदाता को मतदाता पर्ची जारी नहीं की जाएगी एवं मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा कि मतदाता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, उसे मतदान करने नहीं दिया जाएगा। ये तो इसका विकल्प गा ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 27, यदि मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली में अंकित है एवं उसके पास वैध पहचान पत्र है किंतु वह दिखने में कम आयु का प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसे मतदाता के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा? मतदाता जो दिखने में अवयस्क हो परंतु वोटर लिस्ट में उसका नाम है, मतदान करने आता है, तो मतदान अधिकारी प्रथम उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। पीठासीन अधिकारी उससे आयु के संबंध में उपबंध 10 पर घोषणा प्राप्त करने और उपबंध 11 के भाग 1 में ऐसे मतदाता का विवरण दर्ज कर मतदाता को वोट डालने की अनुमति देगा। तो इसका विकल्प का ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 28, यदि मतदान हेतु उपस्थित व्यक्ति के पास फोटो युक्त पहचान पत्र है परंतु मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ऐसे मतदाता के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा? मतदान नहीं कराया जाएगा। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को मतदान कराना है जिनका मतदान जो हमें रजिस्टर मिला है उसमें जिन लोगों जो हमें मतदान चिन्हित प्रति मिली है उसमें जिन लोगों के नाम है मतदाता सूची में, उन्हीं को वोट कराना है और बाकी किसी को वोट नहीं करने देना है। क्वेश्चन नंबर 29, मतदान समाप्ति के पश्चात निम्न से कौन अधिकारी मतदाता रजिस्टर 17 का में अंतिम प्रविष्टि के नीचे लाइन खींचते हुए अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर कराएगा? पीठासीन अधिकारी।
इसका उत्तर है पीठासीन अधिकारी। उसके बाद है यदि कोई मतदाता जिसके पहचान की पुष्टि हो गई हो 17 का रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दिया हो एवं मतदान पर्ची प्राप्त करने के बाद मतदान से इनकार करता है तो पीठासीन अधिकारी उससे मतदान पर्ची वापस ले लेगा। वह मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति के कॉलम में अंकित करेगा कि मतदाता ने मत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर पुनः कराएगा एवं अपने हस्ताक्षर करके अगले मतदाता से वोट डलवाया जाएगा। तो साथियों ये 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्नों में सभी पूरी जो मतदान की प्रोसेस है, पोलिंग प्रोसेस है, पूरी समाहित कर दी है। मैं समझता हूं इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके मन में आए या इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद समझने के बाद आपके कोई समस्या बाकी रहे। साथियों आप सभी से निवेदन है कि ये जो प्रश्न है इनको सब अच्छे से कंठस्थ कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।